सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू GK24। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको पता है इंडिया की जो मैरीटाइम बॉर्डर है ना, वो अराउंड 7500 किलोमीटर लंबी है। और वो किस किस से बनी है? जैसे यहाँ पे देखो, बे ऑफ बंगाल से मिलकर बनी है, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें वेस्ट में, तो यहाँ पे अरेबियन सी आ जाता है, नीचे इंडियन ओशियन आ जाता है। तो इन तीनों ओशियन से घिरी हुई है हमारी इंडिया की जो पूरी बॉर्डर है ना। और कहीं ना कहीं इसी बॉर्डर की वजह से हम क्या कर पाते हैं, दूसरे अलग अलग देशों के साथ क्या कर पाते हैं, ट्रेड कर पाते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, राइट। और इतनी लंबी बॉर्डर होने की वजह से ना, इस बॉर्डर पे बहुत सारे क्या है, पोर्ट्स बने हुए हैं, सी पोर्ट्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो आज के हम वीडियो में क्या करने वाले हैं, जितने भी मेजर सी पोर्ट्स है ना इंडिया के अंदर, उन सभी से रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। और ये एमसीक्यू 50 एमसीक्यू होने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब यहां से आपका मेजर पोर्शन कवर होने वाला है मेजर पोर्ट्स का, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जो भी एसएससी में पूछे गए, पिछले एग्जाम्स में, जो सीपी हो गया, सीजीएल हो गया, वहां पे कई बार पूछे गए ये क्वेश्चन। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाने वाला हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो में पूरे बने रहना। और आप ट्राई करना कि आपके भी मार्क्स अच्छे आए, मतलब आप अपने आप को एसेस करना और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपके 50 में से कितने नंबर आए, ठीक है। ऑल्दो हम तो क्या करेंगे, सारे के सारे एमसीक्यू डिस्कस करते ही हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर एडू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड एट। तो देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया था एसएससी CHSL 2014 के अंदर, ठीक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ना, वो कहां पर है? तो ये है आपका मुंबई में, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंबई, ठीक है। आगे चलते हैं। Which of the following is the busiest international seaport in India? ठीक है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जो बिजिएस्ट इंटरनेशनल सी पोर्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड जहां से होता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है एसएससी सीजीएल टियर 1 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे बिजिएस्ट इंटरनेशनल सी पोर्ट जो है वो है हमारा मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग सी पोर्ट। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे जितने भी आपको एक तो सी पोर्ट्स दे रखे हैं और आपके स्टेट्स दे रखे हैं, मतलब बेसिकली पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट में कौन सा सी पोर्ट है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन है ना, ये देखो आपका एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है 2009 के अंदर। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं भटकाल की, ठीक है। तो भटकाल जो सी पोर्ट है ना, वो आपका है कर्नाटका में, ठीक है। अब बात करते हैं एलेप्पी की। तो एलेप्पी जो है ना सी पोर्ट आपका, ये कहां पर है? केरला में। काकिंडा की बात करें, काकीनाडा जो है ये आपका है आंध्र प्रदेश में। और टूटिकोरिन जो है ना, ये आपका है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तो आपका जो है इस हिसाब से आप देख लेना कौन सा वाला ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर बन जाएगा 3142, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। Which is the oldest among the major ports in India? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पुराना वाला कौन सा पोर्ट है जो इंडिया का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट जो है वो अभी तक का सबसे पुराना जो है मेजर पोर्ट है इंडिया का, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया करेंटली? पूछा जा रहा है कि टोटल कितने पोर्ट्स है इंडिया के अंदर करेंटली। तो ये आपको जाएगा 13, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप ग्रेवयार्ड? अच्छा, शिप ग्रेवयार्ड का मतलब ये कि जितने भी पुराने शिप्स होते हैं ना, मतलब ऐसे शिप जो बहुत ज्यादा खराब हो चुके होते हैं, जिन पे रस्ट लग चुकी होती है, जो बहुत ज्यादा ओल्ड होते हैं, जिसको डिसमेंटल किया जाता है, तो एक ऐसी जगह बनाई गई है जहां पे जितने भी इंटरनेशनल या कहीं से भी दूर दूर से आते हैं शिप, क्या होने? डिसमेंटल होने। तो यहाँ पे कौन सी वो जगह है जहां पे कहा जाता है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट शिप ग्रेवयार्ड कहा जाता है? तो वो है अलांग सोशिया शिप ब्रेकिंग यार्ड, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। अच्छा, कहां पर ये है? गुजरात के अंदर है ना। तो देखो आपका ऑप्शन नंबर सी जो आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज अलांग सोशिया शिप ब्रेकिंग यार्ड, दैट इज इन गुजरात। आगे चले। What was the previous name of जवाहरलाल नेहरू पोर्ट? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का पहले क्या नाम था, आपको ये बताना है। तो आपका हो जाएगा नवा सेवा, ठीक है। नवा सेवा जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। आगे चलते हैं। Which port in India has the largest hinterland? अच्छा, हिंटरलैंड मतलब ऐसा जैसे कोस्टल एरिया होते हैं ना, तो जनरली उसके आसपास की एरिया बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। लेकिन पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट मतलब कौन सा सबसे बड़ा एरिया जहां पे काफी सारा हिंटरलैंड है, जहां पे काफी सारे मिनरल्स होंगे, रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्री से रिलेटेड काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो वो जो है आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो लार्जेस्ट हिंटरलैंड एरिया के अंदर आता है, इंडिया का पोर्ट है वो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। विच पोर्ट इन इंडिया हैज अ फ्री ट्रेड जोन? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इंडिया का पोर्ट है जहां पे फ्री ट्रेड जोन बना रखा है, मतलब वहां पे कस्टम क्लियरेंस वाले जो है ना वो नहीं होते, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कांडला पोर्ट, ठीक है। अच्छा, कांडला पोर्ट कहां पे? कमेंट बॉक्स में बताओगे या फिर मैं ही बता दूं? चलो मैं ही बता देता हूं आपके लिए, और कोई क्वेश्चन दूंगा। तो ये है गुजरात के अंदर। आगे चलते हैं।
विच पोर्ट इज द डीपेस्ट इन इंडिया, आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है, तो देखो वो हो जाएगा आपका गंगावरम पोर्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी गंगावरम पोर्ट, जो कहां पर है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। Which what is the largest container port in India? Largest container port in India, मतलब आपसे पता है लार्जेस्ट कंटेनर से क्या पूछा जा रहा है, ऐसा पूछा जा रहा है कि कौन सा पोर्ट है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स या फिर जो भी हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं वो होल्ड कर सकता है। कंटेनर मतलब वही होता है कि आप कौन सी चीज में कितना ज्यादा सामान जो है पुट कर सकते हो, तो कंटेनर बेसिकली वही। तो कौन सा ऐसा पोर्ट है जहां पे लार्जेस्ट या फिर सबसे ज्यादा, मतलब काफी सारी आप यूनिट्स को इकट्ठा करके रख सकते हो और फिर उसको आगे भेज सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका मुंद्रा पोर्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है मुंद्रा पोर्ट हो जाएगा। और ये मुंद्रा पोर्ट जो है ना, अभी यहाँ पे देखो एक और कुछ लिख रखा है कि मुंद्रा पोर्ट ने रिसेंटली जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को भी क्या करा है, ओवरटेक कर लिया है। किस मामले में, कि जो मतलब ये है ना कि कंटेनर पोर्ट के मामले में, कि भाई अभी लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन बन गया है, दैट इज मुंद्रा पोर्ट, ठीक है। अच्छा मुंद्रा पोर्ट कहां पर है, तो मुंद्रा पोर्ट जो है ना ये भी आपको कहां पे मिलेगा, आपको गुजरात के अंदर, याद रखना क्योंकि बहुत बार आएगा ये मुंद्रा पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। आगे चलते हैं। What is the second largest container port in India? कौन सा सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट कंटेनर है? ये आपके सामने आंसर है ही, चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट जो है वो इंडिया का जो है ना सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, ठीक है। अभी हमने फर्स्ट के बारे में तो बात कर ली, दैट इज यहाँ पे देखो, दैट इज कौन सा, मुंद्रा पोर्ट। चलो आगे चलते हैं। Which is the second largest port in India? ठीक है, कौन सा है इंडिया का जो सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है, तो यस आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपने सोचा होगा तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट जो है ना वो सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है इन टर्म्स ऑफ कंटेनर और इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज, ठीक है। तो सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा हो गया, चेन्नई पोर्ट। आगे चलते हैं। Which is the largest natural port in India? कौन सा सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है इंडिया का, तो वो हो जाएगा आपका मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट जो है वो सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है इंडिया का। आगे चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन इंडिया? कौन सा है वो आर्टिफिशियल पोर्ट जो इंडिया का है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, जिसको हम नव सेवा भी कहते हैं। आगे चलते हैं, और ये मुंबई में हमने अभी बात करी थी। आगे देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया बाय द वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल्ड? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो जितने भी कार्गो होते हैं ना, मतलब आप क्या करते हो जब एक गुड्स को दूसरी जगह पे भेजते हो, है ना, तो उसमें क्या होता है, कार्गो होते हैं बड़े बड़े। तो कौन सा है वो पोर्ट जो सबसे ज्यादा कार्गो हैंडल करता है वॉल्यूम वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, यानी नव सेवा। आगे चलते हैं। विच इज इंडियाज लार्जेस्ट पोर्ट बाय साइज एंड शिपिंग ट्रैफिक? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अब इंडिया का पोर्ट बताना है आपको, सबसे बड़ा भी होना चाहिए साइज में भी, और शिपिंग ट्रैफिक भी उधर बहुत ज्यादा होना चाहिए, दैट इज मुंबई पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। विच इज इंडियाज लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट? यहाँ पे पूछा जा रहा है इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट, यानी वहां से बहुत ज्यादा क्या होता है, कमर्शियलाइजेशन, यानी कि बहुत ज्यादा बिजनेस होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंद्रा पोर्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? मतलब ईस्ट कोस्ट से पूछा जाएगा कौन सा सबसे बड़ा जो है पोर्ट है आपका, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट जो है वो वहां पे सबसे बड़ा ईस्ट कोस्ट पे हमारा इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच इज द सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट इन इंडिया आफ्टर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट? आपसे पूछा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बाद कौन सा पोर्ट है जो सबसे बिजिएस्ट कैटेगरी में आता है, तो वो है मुंद्रा पोर्ट, ठीक है। और सबसे बिजिएस्ट वाला हमने कौन सा देखा था, मुंबई पोर्ट। आगे चलते हैं। विच इज द बिजिएस्ट पोर्ट इन द इंडियन ओशियन? अब इंडियन ओशियन में पूछा जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन का डिफरेंस समझना। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा बिजिएस्ट पोर्ट है इंडियन ओशियन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा पोर्ट ऑफ मुंबई। पोर्ट ऑफ मुंबई जो है ना वो इंडियन ओशियन का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट इन इंडिया? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है इंडिया का, तो दैट इज अडानी पोर्ट और मुंद्रा पोर्ट। चलो आगे चलते हैं। तो द पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ शोर ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ नियर मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा गुजरात। देखो यहाँ पे क्या है कि जो अडानी पोर्ट है ना, जो कहां पे लोकेटेड है, मुंद्रा यानी गल्फ ऑफ कच्छ के पास में एक जगह पड़ती है गुजरात में, वहां पे ये लोकेटेड है, ठीक है। आगे चलते हैं। Which was the first in Asia to recognize the effectiveness of the export processing zone? मतलब ऐसा कौन सा पोर्ट है जिसने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को इफेक्टिव कराया, यानी कि उस पे बहुत ज्यादा कंसर्न शो करी और वहां पे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आगे चलते हैं। Okay. Which Indian port handles the export of iron and aluminum to Southeast Asian countries? कौन सा पोर्ट है जो हैंडल करता है, मतलब किस चीज में, कि आयरन का जो एक्सपोर्ट है, एल्यूमिनियम का जो एक्सपोर्ट है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा पोर्ट है जो ये सब करता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर बन जाएगा, कोलकाता पोर्ट है ना, हल्दिया पोर्ट, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि हल्दिया पोर्ट कौन से स्टेट में पड़ता है, ठीक है, कॉमेंट बॉक्स में बताना है आपको।
Which port in India is also called a world-class international container handling port? आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे ऑप्शन ऑलरेडी आपके सामने आ ही गया है, तो चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या है ये। तो विच पोर्ट इन इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड अ वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट, मतलब कौन सा है जो वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे पूछा जा रहा है कि कौन सा है जो कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट में माना जाता है वर्ल्ड क्लास का है, तो दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। Which organization provides integrated dredging services to the major ports in India? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। Which port in India is named after the country's first prime minister? Of course, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। When was the Indian Maritime University established? आपको पता है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी भी है, और वो कब एस्टेब्लिश हुई थी ये पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 14 नवंबर 2008, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? दैट इज इन चेन्नई। चलो आगे। अच्छा, यहाँ पे ना 6 कैंपसेस है इसके, चेन्नई, कोची, कोलकाता, मुंबई पोर्ट, नवी मुंबई एंड विशाखापट्टनम में। ठीक है, आगे चलते हैं। What was the first port built in India after independence in 1947? आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद कौन सा सबसे पहला पोर्ट बनाया गया इंडिया में, तो वो आपका आंसर हो जाएगा कांडला पोर्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कांडला पोर्ट को क्यों बनाया गया? क्योंकि देखो यहाँ पे जो कराची का पोर्ट था ना, कांडला मतलब गुजरात से लगती है उसकी सीमा, किसकी? पाकिस्तान की। अब जब इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था ना, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि कराची पोर्ट तो चला गया पाकिस्तान में, और फिर इंडिया को बनाना पड़ा अपना पोर्ट, दैट इज कांडला पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तब बना था इंडिया का कांडला पोर्ट, और इन 1947 में, मतलब इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद पहला पोर्ट था जो बनाया था। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कांडला पोर्ट। ठीक है, कांडला पोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1950 एज अ चीफ सी पोर्ट सर्विंग वेस्टर्न इंडिया। जो वेस्टर्न इंडिया से पूरा जो ट्रेड होता है हमारा, वो इसी पोर्ट से होता है। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि इंडिया के जब पार्टीशन हुआ था तो पोर्ट ऑफ कराची जो है वो पाकिस्तान में चला गया था। चलो आगे चलते हैं। व्हेन वाज द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट? कब बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट? क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से रिलेटेड, तो एक बार पता तो होना चाहिए ना कि कब बना था ये। तो देखो ये बना था मई 26, 1989 को। आगे चले। व्हाट वाज द फर्स्ट मेजर पोर्ट बिल्ड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? अब पूछा जा रहा है, हमने वेस्ट कोस्ट से भी अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन ईस्ट कोस्ट पे सबसे पहला पोर्ट कौन सा बनाया गया था ये पूछा जा रहा है, तो दैट इज पारादीप पोर्ट। और कब बनाया गया था ये? 12 मार्च 1966 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आगे चलते हैं। Which port in India was the earlier known as Madras Port? अच्छा जी, मद्रास पोर्ट कौन सा पोर्ट कहलाया जाता था पहले? ओके, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेन्नई, क्योंकि मद्रास भी आपका वही है, तमिलनाडु में पड़ता है, तो आप वैसे भी गेस कर सकते थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। What is the only riverine port in India? ओके, तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा रिवराइन पोर्ट है इंडिया का। ठीक है, तो आपको मेरे को एक इस क्वेश्चन से याद आ गया कि आपको मुझे बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड कौन सा है। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर छाप के बताना। तो यहाँ पे देखो आपका ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता पोर्ट जो है वो ओनली रिवराइन पोर्ट है इंडिया का। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द कोलकाता पोर्ट? तो कोलकाता पोर्ट का जो ऑफिशियल नेम है दैट इज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The first port trust board in India was established for which port? आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा है सबसे पहला पोर्ट जिसके लिए ट्रस्ट बोर्ड जो है एस्टेब्लिश किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा कलकत्ता पोर्ट। 1870 में एस्टेब्लिश हुआ कलकत्ता पोर्ट, जिसके लिए क्या था कि पहली बार ट्रस्ट बोर्ड जो है इंडिया का वो एस्टेब्लिश हुआ। Which is the largest shipbuilding and maintenance facility in India? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी सबसे बड़ी लार्जेस्ट शिपबिल्डिंग कंपनी है और मेंटेनेंस फैसिलिटी है इंडिया की, तो आपका आंसर हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इज द लार्जेस्ट शिपबिल्डिंग एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी इन इंडिया। Which port was upgraded in the 4th 5-year plan to accommodate larger ship? ठीक है, यहाँ पे जो आपके 5-year plans आए थे ना, तो उसमें 4th 5-year plan के अंदर क्या हुआ था कि लार्जर शिप्स को अकोमोडेट करने के लिए ना जो पोर्ट है ना उसको अपग्रेड किया गया था। तो वो कौन सा पोर्ट था जिसको अपग्रेड किया गया था, आपसे ये पूछा है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा न्यू मैंगलोर पोर्ट। ठीक है, याद रखना। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कहां पर है मैंगलोर पोर्ट? वैसे तो आपको पता चल ही जाएगा, चलो मैं बता देता हूँ, कर्नाटका में। ठीक है, आगे चलते हैं। Which port in India was the first to be established as a corporate port? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहला कॉर्पोरेट पोर्ट जो है कौन सा है जो बना। ठीक है, तो यस, आपका अगर आपने सोच लिया है आंसर तो बिल्कुल सही है। आपका आंसर है कामारजर पोर्ट, जो कि एन्नोर पोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, चलो। What is the primary item exported from विशाखापट्टनम पोर्ट? अच्छा, आपसे पूछा जा रहा है कि विशाखापट्टनम पोर्ट से प्राइमरी आइटम कौन सा एक्सपोर्ट किया जाता है, तो दैट इज आयरन ओर। ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे चलते हैं। विच पोर्ट इन इंडिया इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट है, तो वो हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम पोर्ट। आगे चलते हैं। विच पोर्ट इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट? ठीक है, कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का कौन सा है आपका पोर्ट? दैट इज कोलकाता पोर्ट। विच स्टेट इन इंडिया इज लोकेटेड इन द हिंटरलैंड ऑफ मोर देन 3 मेजर पोर्ट्स?
कौन सा है वो, विच स्टेट यानी कि कौन सा स्टेट है इंडिया का जो 3 मेजर पोर्ट्स के हिंटरलैंड पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका आंसर मध्य प्रदेश। चलो आगे चलते हैं। What is the main purpose of the टूटिकोरिन पोर्ट, ठीक है। टूटिकोरिन पोर्ट का सबसे मेन पर्पस क्या है, तो ठीक है यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू कैरी आउट ट्रेड विद श्रीलंका, ठीक है। तो तमिलनाडु मतलब टूटिकोरिन वहीं पे, और तमिलनाडु से बहुत क्लोज पड़ता है आपका क्या, श्रीलंका। तो श्रीलंका के साथ ट्रेड करने के लिए बेसिकली पोर्ट है, उसका मेन पर्पस यही है। Adani Group has recently bagged a tender to build a Tajpur deep sea port in the Bay of Bengal. Tajpur port is located in which of the following state? अच्छा देखो, अडानी जो है ना, अडानी ग्रुप जो अभी रिसेंटली उन्होंने क्या किया है कि एक टेंडर निकाला है कि वो ताजपुर डीप सी पोर्ट बनाएंगे, कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। लेकिन ऑलरेडी एक पोर्ट एग्जिस्ट करता है ताजपुर पोर्ट, वो पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट में बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल के अंदर ताजपुर पोर्ट लोकेटेड है, ठीक है। चलो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इज द न्यू नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट, आपकी बात ही करी थी, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता पोर्ट। वेयर इज द पानम्बुर पोर्ट लोकेटेड, ये आपसे पूछा जा रहा है पानम्बुर पोर्ट कहां पे, तो दैट इज इन कर्नाटका, ठीक है। चलो, वेयर इज विजाग पोर्ट लोकेटेड, विजाग पोर्ट पूछा जा रहा है आपसे कहां पर है, तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। चलो आगे चलते हैं। विच इज द यंगेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया, यंगेस्ट यानी सबसे नया, सबसे अभी नया बना था जो पोर्ट कौन सा है, वो पूछा जा रहा है, तो दैट इज वाधवन पोर्ट, ठीक है। चलो, Which Indian port has its own railway connection, कौन सा ऐसा पोर्ट है इंडिया का जिसका खुद का रेलवे कनेक्शन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मुंबई पोर्ट। आगे चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के सेशन का, वो विच पोर्ट इज नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है जो क्वीन कहलाता है अरेबियन सी का पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोची पोर्ट जो है वो अरेबियन सी का क्वीन पोर्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस। आई होप आपका बहुत अच्छा स्कोर रहा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना बिल्कुल मत भूलना। और इसके अलावा आपको क्या करना है कि इनको अच्छे से देखो, एक दो बार पढ़ोगे आपको नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। अगर आप एक दो बार वीडियो को देखोगे, अच्छे से देखोगे, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से याद कर लोगे। तो डेफिनेटली इससे गो थ्रू करना। काफी सारे क्वेश्चंस है जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बनते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं, और ऐसे पोर्ट से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बस इतना कर लेना है, काफी है आपके लिए। और इसी तरीके की जीके जीएस करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसी और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और कॉम्प्लेक्स इश्यूज के एनालिसिस को पाने के लिए आप लोग चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। और यहाँ पे ना आपको पता है GK24 एप्लीकेशन भी है, इसको आप डाउनलोड करो। कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो आप, बस में, ट्रेन में, कहीं पर भी, इस एप्लीकेशन से पता है क्या क्या फायदे हैं। आप क्या कर सकते हो, करंट अफेयर पढ़ सकते हो। मैंने वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में ना डेली अपडेट करता हूँ, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, हर दिन अपडेट करता हूँ। वहां से आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो, और तो और एमसीक्यू भी लगा सकते हो, अपनी प्रैक्टिस से इंश्योर कर सकते हो। इसके अलावा जितना भी मटेरियल होता है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब से रिलेटेड आपको बहुत सारा क्या मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा। तो देखना मत भूलना, चेकआउट करना मत भूलना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच वीडियो को यहां तक देखने के लिए। मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे किसी भी ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए।